जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट में आज जो हम सवाल ले रहे हैं वो सवाल ये है, ₹12,600 इज इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट। 3 हिस्सों में उसको इन्वेस्ट किया गया। ऐसे इन्वेस्ट किया गया इन ए सच ए वे दैट SI ऑन फर्स्ट पार्ट इज 2% पर एनम। 2% पर एनम के SI पे इन्वेस्ट किया गया है 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो पार्ट 1 क्या है, इसका SI क्या होगा? 2% और 3% कितना हो गया? तो हो गया 6%। SI 6% है। ठीक है, इज इक्वल टू SI ऑन सेकेंड पार्ट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम फॉर 4 ईयर। ये बराबर है किसके? SI से। किसके? सेकेंड पार्ट, पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? 3% एंड 4%। तो 3 4 जा कितना होता है? 12% इज इक्वल टू SI ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कितने पे है? 4% फॉर 5 ईयर। तो पार्ट 3 दिया है। 4 5 जा 20, कितना हुआ? 20%। ये क्वेश्चन दिया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड SI ऑन ईच पार्ट। मतलब कि एक पार्ट में हमें कितना SI मिलती है, ये फाइंड आउट करना है। अगर 6% है, 12% है, 20% है, तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या है? P1 क्या है? P1 इंटू 6 इज इक्वल टू P2, या रेशियो में ले लीजिए, क्योंकि बाय 100 आ जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगी, सारे परसेंटेज कट जाएंगे। तो डायरेक्टली नंबर लिख दीजिए, इंटू P3 इंटू 20। और कट सकते हैं? जी हाँ, कट सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो P1 इंटू 3 रेशियो P2 इंटू 6, ये भी रेशियो में है, P3 रेशियो इंटू 10, ये है। अगर इस 6 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 6 और 10 का, कितना आएगा? सिंपल है, ये कट जाएंगे 2 से, 3 और 5 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 आपका एलसीएम होगा। और 30 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा? P1 बाय इंटू 3 बाय 30 रेशियो P2 6 बाय 30 रेशियो P3 इंटू 10 बाय 30। क्या मिलेगा? 3 से कटेगा 10, 6 से कटेगा 5, 10 से कटेगा 3, यही होगा ना। तो आपको रिजल्टेंट क्या हो गया? P1 बाय 10, P2 बाय 5, P3 बाय 3, ये है। तो अगर P1
रेशियो P2 रेशियो P3 रेशियो में पढ़े हैं, क्या होगा 10:5:3, यही होगा ना। रेशियो मेथड से हम निकाल लिए। ऐसे तरीके से आपको 3 दिया है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, सबको सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे आप 2 का सॉल्व किए थे। अब टोटल कितना है 10:5:3, 10:5:15, 15+3 18, टोटल 18 है। और सम क्या दिया है, सम दिया है 12,600। तो एक का वैल्यू क्या होगा 12, 18, 18 7 जा 700। अब आपको पूछा है, तो अगर मैं P1 का प्रिंसिपल क्या होगा, इसका हिस्सा क्या है 10, तो 10 इंटू 700 क्या होगा 7,000। फाइंड SI ऑन ईच पार्ट, हर पार्ट पे कितना SI मिल रहा है, तो हर पार्ट पे तो बराबर ही मिल रहा है, तो एक का निकालेंगे तो सबका निकल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में कितना परसेंट मिला है 6%, तो 6% कितना हो जाएगा 7,000 इंटू 6/100, 7 6 या 42, एक जीरो है तो जीरो डाल दिए 420, 420 आपका आंसर हो गया। दोस्तों डाउट है तो कमेंट में लिखिए। आप इतनी आसानी से आपको 3 हिस्सों 4 हिस्सों 5 हिस्सों में अगर इक्वल करके दे दिया जाए तो आप रेशियो फाइंड कीजिए, रेशियो फाइंड करके कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा गया है, ये मैन बोरोड, एक आदमी उधार लेता है, ये टोटल सम ऑफ 30,000, 30,000 रुपया एक आदमी उधार ले रहा है, उसका वन पार्ट एट 12% पर एनम एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम। एक हिस्सा जो है 12% पे ले रहा है, एक हिस्सा 10% पे ले रहा है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मतलब 2 साल बाद वो कितना पे करता है, ही पेड रुपीज 36,480 टू सेटल लोन अमाउंट। लोन अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि टोटल, इससे 30,000 घटा दीजिए, उसने इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, इंटरेस्ट जो है वो केवल 6,480 पे कर रहा है। फाइंड अमाउंट बोरोड एट द रेट ऑफ 12% पर एन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो ना इक्वल दिया है ना कुछ दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। हमने पहले भी सीखा है, मान लीजिए 30,000 रुपया है, इसको 2 हिस्सों में लिया जा रहा है, एक है 12%, एक है 10% SI, यही SI है ना।
अगर टोटल 1200 पे ले लिया जाएगा, टोटल 1200 पे, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा? 12 3 जा 3600। अगर टोटल 10% पे लिया जाएगा तो क्या होगा? 3000। यहां पे दिया है अमाउंट, अमाउंट कितना है? 36480। प्रिंसिपल कितना है? 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो, एसआई कितना हो गया? 6480। यही हो गया ना। लेकिन यहां लोचा क्या है? फॉर सेकेंड ईयर, 2 साल में ये पे कर रहा है। हम तो यहां 1 साल का देख रहे हैं। तो यहां आप इसको सेम रखना है तो यहां डबल कर दीजिए या इसको हाफ कर दीजिए। तो एसआई ऑफ 1 ईयर क्या होगा? हाफ कर दीजिए, 3240। फिर आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा दीजिए, 3240। एलिगेशन में आपको मालूम है कि बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। 36 में 600 में 200 गया, कितना बचा आपको? 600 में 200 गया 400। 40 और दे दीजिए, कितना बचा? 360। इधर कीजिएगा, कितना हुआ? 240। दोनों का रेशियो निकालिए, 0 0 कैंसिल, 12 से ये 2 जा, ये 3 जा, तो रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो 12% वाला क्या है? 2 है और ये 3 है। टोटल कितना है? 5 है। तो 12% वाला कितना होगा? 2/5। कितने का? प्रिंसिपल कितना था? 30,000। ये तो आप 5 से 6, 6,000, 6 से ये 2 जा 12,000। आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया पार्ट 1 में। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे करके दोस्तों हम, मतलब कि जहां इक्वल दिया है वहां पर हम रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं, और जहां पे कंबाइन दे दिया गया है तो हम एलिगेशन का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।